हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज मैं फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आ गया हूँ। ये है जीएसटी कंपनसेशन। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि जीएसटी कंपनसेशन का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और हम इससे यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जानेंगे, इस पर व्यापक चर्चा करेंगे। और ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इससे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर से दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आशीष है और सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे क्या हैं, वस्तु एवं बिक्री कर है क्या, जीएसटी मुआवजा क्या है, जीएसटी के मुआवजे के पीछे तर्क क्या है, केंद्र की सिफारिशें क्या हैं, राज्यों का प्रतिरोध क्या है और जीएसटी लागू होने का सफ़र क्या है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे। यह एडिटोरियल 3 सितंबर 2020 को द हिंदू में प्रकाशित ग्रिम सॉवरेन टेंगल ऑन जीएसटी कंपनसेशन स्टैंड ऑफ नामक लेख पर आधारित है। इस लेख में जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के समापन के बाद राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर के मुआवजे और उससे संबंधित विवाद के मुद्दे का विश्लेषण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो सकता है आपके यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं आगे। संदर्भ क्या है फ्रेंड्स? भारत देश की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी के लागू होने के 3 वर्षों के बाद ही देश के सामने महामारी संकट के चलते स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, जितना पटरी पे आने की कोशिश की जा रही थी इन 3 वर्षों में, उतना ही जो ये जीएसटी है और इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो उभर कर एक चिंता का रूप लेते जा रहे हैं। जो चिंतन था वो चिंता में बदलता जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जीएसटी कलेक्शन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है क्योंकि व्यापार कम हो गया है, डिमांड कम होती जा रही है। ये स्थिति कोविड-19 से पहले भी थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इसने काफ़ी भयंकर रूप धारण कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको इस विषय में अच्छी तरह मालूम ही होगा, जीएसटी से मिलने वाला लाभ अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण तेज़ी से कम होना शुरू हो गया है क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन ने राजस्व गणनाओं को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। जीएसटी के अंतर्गत कर संग्रह में भारी कमी आने के कारण राज्य सरकारों को राजस्व हानि हुई है क्योंकि केंद्र ने राज्यों को जीएसटी अधिनियम 2017, जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत वादे के अनुसार क्षतिपूर्ति करने में असमर्थता दिखाई है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हो गया है और इस कारण क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है। वस्तु एवं बिक्री कर जीएसटी। तो जीएसटी के रूप में देश को एक ऐसी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्राप्त हुई है जो न केवल संपूर्ण भारत को एकल बाजार के रूप में प्रस्तुत करती है बल्कि समानता भी प्रदान करती है। जीएसटी के अंतर्गत जहां एक और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। देश में मौजूदा कर व्यवस्था 2 प्रकार की है। पहला, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था जिसके तहत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि आते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर जिसमें सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर इत्यादि शामिल है। फ्रेंड्स, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स और अन्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको समझ लीजिए कि आयकर या प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मनोरंजन कर इत्यादि शामिल है और वर्तमान में लगभग सभी को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं, सिवाय वैट को छोड़कर, सिवाय एक्साइज ड्यूटी को छोड़कर।
यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित यह गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। गंतव्य आधारित कर प्रणाली। जीएसटी मुआवजा। जीएसटी लागू होने के बाद अधिकांश करों के रूप में राज्यों के पास बहुत सीमित कर अधिकार हैं, क्योंकि पेट्रोलियम, शराब, स्टाम्प ड्यूटी पर रोक लगा दी गई थी, जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया था। जीएसटी राज्यों के लिए मुआवजा अधिनियम 2017 जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के अंतर्गत राज्यों को 5 वर्षों 2017 से 22 की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है। मुआवजे की गणना राज्यों के वर्तमान जीएसटी राजस्व और 2015-16 को आधार वर्ष मानकर 14% वार्षिक वृद्धि दर के आकलन के बाद संरक्षित राजस्व के बीच अंतर के आधार पर की जाती है। जीएसटी के मुआवजे के पीछे तर्क क्या है? सर्वप्रथम, जीएसटी से पिछले कर शासन के समान अधिक राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। हालांकि नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है, ना कि विनिर्माण पर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा, जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माण क्षेत्र कर संग्रहण से वंचित रह जाएंगे। यही कारण है कि कई राज्यों ने जीएसटी के विचार का कड़ा विरोध किया। मुद्दे क्या हैं? हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्यों को मुआवजा नहीं दे सकेगा। केंद्र सरकार इस बात पर विशेष बल दे रही है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण जीएसटी संग्रहण में तेजी से कमी आई है। इस वर्ष जीएसटी के मुआवजे के लिए अनुमानतः लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि उपकर संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार 2.35 लाख करोड़ रुपए के रूप में अनुमानित मुआवजे की कमी है, जो कि काफ़ी बड़ी कमी है, जिसको पूर्ति कर पाना आसान नहीं होगा केंद्र के लिए। केंद्र की सिफारिशें राज्यों को इस स्थिति के उपाय के तौर पर 2 विकल्प दिए गए हैं और दोनों में बाजार से उधार लेने की आवश्यकता है। केंद्र का तर्क है कि जीएसटी के कार्यान्वयन में केवल 97,000 करोड़ 97,000 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी है, जबकि 1.38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक्ट ऑफ गॉड कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ है। राज्य या तो 97,000 करोड़ रुपए का उधार ले सकते हैं, इसे अपने ऋण और मूलधन और भविष्य में उपकर संग्रह से ब्याज के भुगतान को जोड़े बिना ऐसा किया जा सकता है, या पूर्ण 2.35 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में उन्हें ब्याज का भुगतान स्वयं करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने तर्क दिया है कि केंद्र द्वारा अधिक उधार लेने से ब्याज दरों में वृद्धि होगी और भारत के राजकोषीय मापदंडों को पूरा किया जा सकेगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। वित्त मंत्रालय ने तर्क दिया है कि केंद्र द्वारा अधिक उधार लेने से ब्याज दरों में वृद्धि होगी और भारत के राजकोषीय मापदंडों को पूरा करने में दिक्कत आएगी। जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, राजकोषीय घाटा क्या है ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये मैं मान के यहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये इसको इसी वीडियो में यहाँ समझाऊँगा तो काफ़ी लंबा टॉपिक, काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा और आपके लिए यही अच्छा है कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझें। मैं राजकोषीय घाटे के ऊपर, राजकोषीय मापदंडों के ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा यदि आपका कमेंट आता है तो। राज्यों का प्रतिरोध क्या है? केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और दिल्ली जैसे 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन प्रस्तावों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंताएं क्या हैं? उनका कहना है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन भुगतान में देरी और महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच पूंजीगत व्यय में भारी कटौती हुई है। चूंकि देश के सभी राज्य इस समय वायरस से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर खर्च करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों के आलोक में कई
राज्यों ने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है और केंद्र से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। वास्तव में केंद्र ने सितंबर 2019 में गोवा में आयोजित जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में मुआवजे के भुगतान पर दर्ज की गई समस्याओं को स्वीकार किया था। जीएसटी क्या है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ मेन बातों को यहाँ डिस्कस किया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप इस विषय में अच्छी तरह जानते होंगे, और जो बच्चे नए हैं वो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका अमेंड जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्यों किया गया था, व्हाट अबाउट द टैक्स रेट, जो टैक्स रेट थे वो क्या थे, कंपनसेटिंग स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उनको कंपनसेट किया गया उस विषय में क्या क्या प्रावधान है और किस तरह से वो कंपनसेट किया जाना था, और इंटर स्टेट मूवमेंट्स, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, प्राइस इम्पैक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी डिटेल में मैंने आपके सामने डेटा प्रस्तुत किया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं जो बच्चे नए हैं। बाकी जो पुराने हैं उनको तो अच्छी तरह ये पता ही होगा। व्हाट हैपन्स आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के बाद क्या क्या हुआ तो वो हम देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, क्या क्या हुआ है, और यहाँ पे प्रत्येक चीज़ के विषय में चर्चा की गई है। जीएसटी लागू होने का सफ़र क्या था, ये टाइमलाइन दे रखा है 2006-07 से, जब से सफ़र चालू हुआ 8, 9, 11, और ख़ास तौर पे हम दिसंबर 2014 के बाद से ज़्यादा तौर पे हम इस पर ध्यान देते हैं। और उसके बाद अगस्त 2016 में राज्यसभा ने इसके बिल को पास किया था, और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। तो आगे की राह क्या हो सकती है फ्रेंड्स, महामारी के इस दौर में समय यही है कि राज्य वास्तविकता को स्वीकार करें और मुआवजे के निम्न स्तर पर सहमति व्यक्त करें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। राज्य महामारी की इस स्थिति में स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते और केंद्र सरकार को वित्तीय बाजारों या सीधे आरबीआई से अधिक उधार लेकर जीएसटी गतिरोध को समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र को यह समझना चाहिए कि यह उसका वैधानिक दायित्व है और वे इससे इनकार नहीं कर सकते। राज्यों को केंद्र द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेन बात यह है कि केंद्र और राज्यों को आपस में मिलकर चलना होगा, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के, बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी करने के, बजाय एक दूसरे को परेशान करने के। इस महामारी की स्थिति में दोनों को, केंद्र और राज्यों को, दोनों को आपसी समन्वय बनाते हुए साथ में चलना होगा और स्थिति का सामना करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्थिति नागरिकों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, केंद्र के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि के लिए, सभी के लिए विकट है। इसका सामना सभी को मिलकर करना होगा, बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी करने या ब्लेम करने के। तो ब्लेम गेम को बंद करना चाहिए और हमें इस स्थिति का मिलकर सामना करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यों को नुकसान नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन नुकसान सभी को हो रहा है। तो आपस में केंद्र को भी अपना दायित्व समझते हुए और राज्यों को भी वास्तविकता समझते हुए दोनों को आपस में मिलकर चलना होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। निष्कर्ष क्या है इस विषय में, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि महज जीएसटी के रूप में देश का भव्य संघीय ढांचा इस सीमा तक कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए कि राष्ट्रीय कर विचार ही खतरे में आ जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ज़्यादा क्षति वाली बात हो जाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न हुए इस गतिरोध के कारण जीएसटी सुधारों के अनुपालन में कमी नहीं आनी चाहिए। इस समय केंद्र और राज्य दोनों को अपनी आपसी हित में सहयोग और समन्वय बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर जो जीएस पेपर 3 आता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उसमें, और साथ में आप अपने इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति आ गई है
ये सभी के लिए है, दिक्कत वाली स्थिति है। इसमें सबको मिलके काम करना होगा, सबको मिलके चलना होगा, नहीं तो हम इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे, असमर्थ रहेंगे। और हमें अपनी असमर्थता नहीं दिखानी, हमें चिंता नहीं व्यक्त करनी, हमें चिंतन करना चाहिए, तभी हम इस स्थिति का सामना कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।